नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो चुका है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का बखान भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने 6 साल में राज्य को लेकर जो धारणा बदलने का कार्य किया है वो अद्भुत है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपलब्धियों से नहीं बल्कि उत्सवों से मनाई जाती है। प्रदेश के माफियों के कारण नहीं बल्कि महोत्सवों के जाना जाता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने नया उत्तर प्रदेश बनाया है और बीते 6 साल पहले लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कभी भी विकास नहीं हो सकता, पर आज पूरा उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और पहले स्थान पर जगह बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण किया गया है और सीएम योगी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती हुई नजर आई। वहीं पर प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है और विकास कार्यों की एक बुकलेट को भी जारी किया गया है। 2022 की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बने को 1 साल पूरा होने के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद के प्रभारी मंत्रियों जो देश में जो प्रदेश में तरक्की करी है, जो प्रदेश ने इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो काम किया है उसके आज प्रेस थी और आज प्रेस के माध्यम से जनता को बताया गया कि सरकार ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम किया है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट 2023 का कर और बहुत सारे नौजवानों को बच्चे बच्चियों को रोजगार देने का जो काम उत्तर प्रदेश कर रहा है और एक ये ऐतिहासिक काम है और सभी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर के अंदर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन सभागार के अंदर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने ही कहा कि शासन और प्रशासन माफिया, अराजक और भ्रष्ट तत्वों का बोलबाला होने के कारण किसान, युवा, उद्यमी सहित समाज का हर वर्ग परेशान था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की सेवा के लिए योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया और शीर्ष नेतृत्व के इस कसौटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ खरे उतरते नजर आए। उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शी से प्रदेश में न केवल कानून का राज कायम किया है बल्कि पूरे देश के अंदर अमन चैन भी कायम हुआ है। देश में किसी भी प्रदेश के विकास से अधिक विकास गति के साथ हमारे प्रदेश ने सफलता हासिल की है। बेरोजगारी का प्रतिशत 2017 के पूर्व जो 17% होता था, हमारी सरकार में बढ़ते रोजगार के कारण वो घटकर केवल 3% रह गया है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि 6 साल का मुख्यमंत्री जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सफल शासनकाल रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद सियासत अब गर्मा चुकी है और विपक्ष के तमाम दलों ने अब एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी है और उन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे कर उनके साथ खड़े हो ताकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। और इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोया गया था तब पिछड़ों का आखिर अपमान क्यों नहीं हुआ था। खबर मथुरा से है। मथुरा के एडीजी 6 कोर्ट में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की जमीन विवाद में आज कोर्ट के द्वारा अपना आदेश सुनाया है और इसमें आदेश जारी भी किया गया कि फिर लोअर कोर्ट में पहले से सीपीसी 7/11 रूल वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की जाए। और इसी के बाद कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने यह कहा कि वो इस पर मंथन करेंगे और फिर अगर संभव हुआ तो वो हाईकोर्ट के लिए भी जाएंगे। जो एक फैसला आया है
ADA-6 साहब के यहाँ से और अभिषेक पांडे जी के द्वारा एक बहुत अच्छा सराहनीय और विधि सम्मत फैसला दिया गया है। उन्होंने उनके रिवीजन को खारिज कर दिया है, क्योंकि वो मांग कर रहे थे पहले सर्वे की, और अनावश्यक रूप से वादी पक्ष साई मस्जिद ईदगाह में सर्वे की मांग करते चले आ रहे हैं, जो कि कोई विधि सम्मत आधार भी नहीं है, क्योंकि वहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएँ अलग हैं और वहाँ कुछ ऐसा है भी नहीं। और हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि वहाँ सुरक्षा के लिए CRPF तैनात है, पुलिस तैनात है, SP सुरक्षा का पद है, वहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता, वहाँ कोई चिन्ह हटाया नहीं जा सकता, ना कोई चिन्ह उस तरह का वहाँ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि केस रिजेक्ट नहीं हुआ है, केस लोअर कोर्ट में चलेगा। हमने जो रिवीजन दाखिल किया था, और रिवीजन में हमारा ये कहना था कि कोर्ट कमीशन वहाँ भेजा जाए। इसी को लेकर के लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में हम ADA कोर्ट में गए थे और वहाँ हमने सभी विषयों को रखा, सभी पक्षों को रखा, वहाँ बहस हुई प्रॉपर तरीके से और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दाखिल की। लेकिन वहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा जैसा न्यायालय को उचित लगा, उन्होंने हमारे रिवीजन को निरस्त किया है। रिवीजन को निरस्त किया है, केस को निरस्त नहीं किया है, केस वहाँ चलेगा। रिवीजन निरस्त हो गया है और वहाँ पर 7 रूल 11 की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी, जिसमें कि हम अपना पक्ष रखेंगे। और अभी इसमें एक विकल्प हाई कोर्ट का भी खुला है। खबर हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर जिले के अंदर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं और ताजा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के ढेड़ा गांव का है, जहां पर मामूली विवाद के बाद दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है कि दबंग कितनी बेरहमी से युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाल आशुतोष रघुवंशी पर एक FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और कोर्ट में दलित ने कोतवाल पर FIR न लिखने और साथ में जाति सूचक के शब्दों का इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। आपको बताएं कि रघुवंशी वर्तमान में पूरनपुर कोतवाली के अंदर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। बात पीलीभीत की ही करेंगे। पीलीभीत के थाना घुंगचाई क्षेत्र में दर्दनाक मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक 10 साल के किशोर की गड्ढे में गिरने से मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और वहीं मौके पर पुलिस और परिजनों ने वहां पर जानकारी भी इकट्ठा की है। आपको बताएं कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बच्चे गड्ढा में गिरकर मौत हो गई। गांव के लगे हुए में है। गड्ढा कराए तो कम से कम 20 फुट का गड्ढा है। तो भट्टे वाले ने खुदवाया था। अच्छा, हाँ, तो पानी सूख जाए मेरा और बच्चे की गड्ढे में जाकर मौत हो गई। पीलीभीत जनपद के थाना सेरामऊ इलाके में चोरी की घटना निकलकर सामने आई है, जहां एक घर से चोर नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए और घटना की जानकारी परिजनों को सुबह उठने पर मिली है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और जांच पड़ताल में जुट गई है। लल्ला ने बताया तो हम बाहर लेटे हैं बरामदा में, तो ये कहने लगे पीछे से दीवार गिर गए। हम हुन से उठे तो देखो आए तो यहाँ नकब कटा हुआ जेवर है और यहाँ कमरा में देखो तो सब सामान हमारो गायब हो। तो हमने देखो सब यहाँ छानबीन करी तो हमें मिलो गन्ना तेरा बक्सा। फिर हुन से देखो जाए तो फिर जाए करीबन 5 लाख रुपए का सामान हमारा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।